तो आज 28 ऑफ जून और जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मगर ये वीडियो 27 ऑफ जून का था। तो सुबह सुबह मैं बीएसएससी का मॉक टेस्ट कर रही थी। उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई करी, मशीन लगाया कपड़े वगैरह धोने के लिए, और फिर मैं जाती हूँ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो इस दिन आपको दो व्लॉग मिलेगा, 27 और 28 दोनों का व्लॉग इसी वीडियो में मिलेगा। फिर नाश्ता करने के बाद मैं जैसे पढ़ने बैठी वैसे ही लाइट कट गई एज़ यूजुअल। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या पढ़ रही थी। मैं पॉलिटिकल साइंस का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिस कर रही थी। उसके बाद ये 28 ऑफ जून का व्लॉग। 28 जनवरी और अभी बज रहे हैं 3:30। तो अभी मैंने एक चैप्टर जस्ट फिनिश किया है, फिज़िक्स का फ्रिक्शन चैप्टर। आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। काफ़ी दिन से वीडियोस इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि एक तो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, और दूसरा है कि काफ़ी ज़्यादा लाइट जा रही है। तो अंधेरे में मैं क्या खुद पढूं और मैं क्या वीडियो बनाऊं, इसलिए वीडियोस नहीं बना रही थी। और तीसरा जो मेन है रीज़न, वो है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का कुछ भी पता ही नहीं है। अता पता कुछ भी नहीं चल रहा है, कब आएगा कब नहीं आएगा, आएगा क्या होगा क्या नहीं। इंस्टीट्यूट वाले और कुछ यूट्यूब चैनल आपने भी देखे होंगे जो लगातार बोल रहे हैं कि अभी बीपीएससी का आएगा एग्ज़ाम, अब आएगा नोटिफिकेशन। हालांकि कुछ सिलसिले को काफ़ी शोर आ रहा है, पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है इसकी वजह से। तो मार्च में जब मैं तैयारी वगैरह कर रही थी, जब मैं सोचा अब बिल्कुल स्टार्ट, तो अभी से शोर हो रहा था सारे इंस्टीट्यूट वालों का, जो भी यूट्यूब, तो मई में एग्ज़ाम हो जाएगा, मई में एग्ज़ाम हो जाएगा। मई में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं। एस्टेट का था कि चलो एस्टेट आएगा 10 जून को, एस्टेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये कितने सारे जितने भी चैनल हैं, टीचिंग चैनल हैं, उन सब ने अपने कोर्सेज़ लॉन्च कर दिए थे एस्टेट से रिलेटेड, और 10 जून तक का आ जाएगा, 15 जून तक आ जाएगा। और आज जून ख़त्म हो गई है और अभी तक नहीं आया एस्टेट का कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया। तो ये भी कहा जा रहा है कि एस्टेट का नोटिफिकेशन जब तक नहीं आएगा तब तक बीपीएससी टीआरई 4 का कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो होना ही। और ये सब तो खाली आपको पता ही है, यूट्यूब चैनल पे सब लोग ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, कर करके कितने सारे लोगों ने अपने एक के बाद कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। ये पढ़ो, इसमें पढ़ो, उसमें पढ़ो। मैंने खुद भी एक कोर्स लिया हुआ है। तो फ्रैंकली जो वो कोर्स मैंने बहुत पहले ही ले लिया था, क्योंकि लग रहा था कि मार्च में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उससे पहले मैंने ले लिया था। होता जाता तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस कोर्स में भी पूरा कराते नहीं है, ये नया कोर्स लॉन्च कर देते हैं। फिर उस कोर्स में कुछ नया पढ़ते हैं, फिर पुराना भी पढ़ते हैं, नए वाले मैच करके पढ़ना पड़ता है कि वहाँ क्या नहीं पढ़ाया, इसमें क्या नहीं पढ़ाया। तो यही सब चल रहा है, क्योंकि मैंने जो पुराना बैच लिया उसमें भी सब्जेक्ट सारे कंप्लीट नहीं हुए और उन्होंने नया बैच लॉन्च कर दिया था। तो मैं समझ गई कि चीज़ें हैं क्या। खैर, हमें उस पर ध्यान तो देना नहीं है। लेकिन अब ये भी है कि जितने जोश के साथ अगर आप एक सोचते हैं कि हाँ अब हमारे आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो फिर आपका वो जो मोटिवेशन लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है पढ़ने के लिए। बट वो अब थोड़ा सा लूज़ हो रहा है। लूज़ क्या, बिल्कुल ही ख़त्म हो जा रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे उठते थे, पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ते थे। बट अब ये है कि पढ़ रहे हैं, कभी भी पढ़ ले रहे हैं, कुछ भी पढ़ ले रहे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक अब ने भी यूट्यूब चैनल है जो बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में या एस्टेट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम वहाँ से पता करके आए, अधिकारी ने हमें ये बताया वो बताया। तो उन सब के हिसाब से तो जो उन्होंने बताया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन अगस्त में आएगा और एग्ज़ाम शायद 2026 तक चला जाएगा, विच इज़ वेरी सैड। इतना लंबा नहीं सोचा था मैंने तो, एटलीस्ट पता नहीं। बट ठीक है, तैयारी के लिए थोड़ा प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिलेगा, वो तो ठीक है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हालांकि मैंने तो बीएसएससी का भी फॉर्म भरा हुआ है, बट बीएसएससी का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पता बोल रहे थे 10 से लेके 15 के बीच में जुलाई में एग्ज़ाम होगा, मगर अभी तक कुछ आया ही नहीं है। तो एग्ज़ाम कहाँ से होगा, उसको नोटिफिकेशन ही नहीं आया अभी तक। नोटिफिकेशन इन द सेंस उसके एग्ज़ाम डेट के बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो फिर कहाँ से होगा। कल
एक आध यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके सर हैं जो बीएसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, वो गए थे बीएसएससी ऑफिस और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आई थिंक 15 दिन में नोटिफिकेशन आएगा फॉर द एग्ज़ाम डेट ऑफ बीएसएससी। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम फिर जुलाई में ना जाके अगस्त में होने की प्रोबेबिलिटी है, बट उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और ये सब चीज़ें देख के तो डीमोटिवेशन तो ऑब्वियसली बात है होना है, बट होना नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे जो अगर हम मेहनत करेंगे, जो पढ़ेंगे, वही कुछ चंद लोग सक्सेसफुल होंगे। ऐसे मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते रहते हैं बता बता के, बट इधर कुछ दिनों से हेल्थ की भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से वीडियोस बनाने की इच्छा भी नहीं करती। कुछ लाइट का प्रॉब्लम, कुछ कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम। और मेन होता है कि जब आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं ना, तो फिर उसको फिर एडिट करने में टाइम जाता है, थंबनेल बनाने में टाइम जाता है, फिर उसको कीवर्ड और टैग वगैरह लगाओ, उसमें काफ़ी सारा टाइम, क्योंकि मैं खुद ही शूट कर रही हूँ, मैं खुद ही एडिट कर रही हूँ, खुद ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, खुद ही उसको अपलोड भी करूँगी, तो थोड़ा सा टाइम तो जाता है। अगर मैं उसको काम 1-2 घंटे में कर भी लूँ, फिर भी आपका माइंड सेट एक जाता है कि अरे मेरे को वीडियो डालना है, तो एक डाइवर्जन हो जाता है आपका कि दिमाग कहीं ना जो स्टडी पे फोकस करना है वो यूट्यूब वीडियो पे फोकस कर लेता है। बिकॉज स्टडी तो बोरिंग होती है और इस तरह की चीज़ें करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, और हमारा जो माइंड है ना, वो एक जगह स्थिर रहने की कोशिश नहीं करता, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होने की कोशिश करता है। आप कभी भी देख लीजिए, आप बहुत देर तक पढ़ते हैं जब, तो आपका माइंड ना थोड़ी थोड़ी देर पे कभी कुछ सोचने लगता है, कभी कुछ सोचने लगता है, कभी कुछ, मतलब फोकस करना स्टडी पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक ही चीज़ लगातार पढ़ रहे हैं। माइंड को फ्रीक्वेंटली चेंजेस चाहिए जिसमें वो एंगेज रहता है। और इसीलिए हम जब इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली हम स्क्रॉल करते जाते हैं, इसलिए हमारा माइंड एंगेज रहता है। जब वो एंगेज रहता है तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक उसी पे टिका रहता है, उसको इंटरेस्टिंग लगता है। तो आई थिंक यूट्यूब भी उसी तरह का एक काम है, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहते हैं, एडिट करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं। इसलिए मेरा माइंड थोड़ा यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करने लग जाता है, और मुझे लगता है कि जब वो उस पर फोकस कर रहा है, बट मेरी प्रायोरिटी मेरा पढ़ाई है, स्टडी है, इस वजह से भी मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाती। ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने मुझे 2-3 बार मैसेज किया है कि मैम आप वीडियोस तो डालते नहीं हैं, तो ये उनके लिए है। एक मुझे वीडियो, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा है। तो आज मैंने चैप्टर फ्रिक्शन का कंप्लीट किया, क्लास 8th का एनसीईआरटी। हालांकि मैं इसका ये चैप्टर पढ़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे पता है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, बट चूँकि मैंने अपने स्कूल टाइम पे ही फ्रिक्शन हमें पता है उसके बारे में, और वही चीज़ है, और कुछ खास नहीं है इस चैप्टर में, कुछ ऐसा नहीं है जो मैं जानती नहीं हूँ, जो मैंने पहले पढ़ा ना हो और जो मुझे याद ना हो। अगर भूल भी गए हो तो पढ़ भी लेता है आदमी, बट पहले से पढ़ा हुआ याद भी था तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। बट मैंने सोचा चलो अब टाइम है तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, लेट्स सी कि क्या क्या है, और एक रिमाइंडर भी हो जाएगा। सो दोस्तों, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था डायलेमा, जो मैंने आज आपसे शेयर किया एग्ज़ाम को लेके। और इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि चाहे एग्ज़ाम में कितनी भी देरी हो, बट मुझे विश्वास है कि एग्ज़ाम होगा ज़रूर। सो खुद भी मोटिवेट रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट रखिए। मैं भी पूरा मोटिवेट रहने की कोशिश करूँगी। खुद भी आगे बढ़िए, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसी से ही हम अपने समाज का एक बेहतर तरीके से निर्माण कर सकेंगे और एक अच्छा इंडिया क्रिएट होगा। और यही सबसे बेहतर तरीका है, मुझे लगता है, खुद भी आगे बढ़ना, दूसरों को भी आगे बढ़ाना। एक जीने का एक सबसे बेटर तरीका यही है। अगर वीडियो में मेरी बातें आपको अच्छी लगी, सही लगी, मोटिवेट करती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।